जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे 2 लिखे हुए सत्संग और एक रिकॉर्डेड सत्संग। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, गुरुपा की ब्लेसिंग्स आपको भरपूर मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरुजी, जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ कम है, वो बहुत ही प्यारे हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा ब्लैक मैजिक हटाया है, मेरे बच्चे की रक्षा करते हैं मेरे गुरुजी से मैंने एक बहुत बड़ी अरदास की थी संगत जी। मेरे बेटे का बर्थडे है संगत जी, और मैं उसके बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पैसे ही अरेंज नहीं हो पाए और संगत जी इम्पॉसिबल ही लग रहा था मुझे। पर जब गुरुजी साथ हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल। गुरुजी ने सब अरेंजमेंट करा दिया। कैसे कहाँ से हुआ ये सब तो गुरुजी ही जाने। उन्होंने बहुत बड़ी खुशी दे दी संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत पर। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही पूरा करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो उन्होंने शेयर किया है। अब एक और रिकॉर्डेड सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की लाडली बिटिया आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अमृत वेले का ये मेरा शुक्राना सत्संग आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे अंग संग रहे। आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना, आपने मुझे हर वहमों से बाहर निकाला। हमारे घर में जो कुछ पड़ा था, हमने जैसे जैसे आपका कहा सब कुछ कर दिया है, फिर भी कोई कुछ रह गया हो गुरुपा जी, आप हमारे का मार्गदर्शन करना सदा संग, हमें क्लियरली बताना। में ऐसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, नहीं जानते आप। इस तरफ से कोशिश करी है गुरुपा कि हम सब निकाल दें। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारा घर धन धन सुख समृद्धि में सब भरपूर है। आपने हमारे अंग संग रहे, यही चाहते हैं। हमें ओम के दर्शनों में, तितली के दर्शनों में, ये मैं सब नहीं जानती। मुझे तितली के दर्शन होते हैं। तितली हमारे, हाँ, आपको मैं एक सत्संग बताती हूँ जन्माष्टमी का सुबह मुझे, हम बाहर जल देने निकले तो मुझे तितली के दर्शन में, तितली मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने हमें में दर्शन दिए। फिर उसके बाद हम मंदिर गए, आए, करा, मोर पंख लाए। गुरुपा जी ने कहा था कि मोर पंख लाना मंदिर से, मैं उसमें तुम्हारे मंदिर में विराजमान रहूँ, मैं हमेशा तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ। उसी को हम मोर पंख को स्वरूप मान तिलक करते हैं, आपके मोबाइल में से पिक करते हैं। अगर जैसे रात को हुई, हम वैसे इंतज़ार कर रहे थे विवाह, तो हमारे देखा एक तितली हमारे दरवाजे पे लगी हुई, उसको अंदर लिया। उधर आके तितली कैसे अंतर ध्यान होगी, कहाँ कि मंदिर को बिठाया, फिर नहीं पता वो किधर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा जी, हमारे घर में सदा ये आपका ही घर है। हमने पहले हम खाटू श्याम बाबा, ये उनका घर है, उनके साथ हम रहते हैं। और आप आ गए हो तो आपका, तो आप तो सदा शिव हो, महाशिव हो। और शिव जी हमारे हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने शिव को भी पूजा है, को गुरुदेव भी बोला है शिव जी को, कि हमने गुरुदेव माना है। उसके बाद अपने को पाना है, इसलिए गुरु कहते, गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु बिना गति नहीं, तो गुरु के बिना हम कैसे राम।
तो हमारे शिव को ही गुरुदेव माना। हम बोलते हैं जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, गुरु माता, कन्नू भैया प्रणाम, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये हमारा मन, हम ऐसे ही बोलते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ये बोलते हैं सर, जैसे जो मुँह में आता है बोलते रहते हैं, बस पता नहीं क्या कहना, कब क्या कहना, सब कुछ बोल। बस जो हमारे से कुछ भूल चुको क्षमा करना गुरु पाजी। सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद दे के रखना और हमें सही राह मार्गदर्शन करते रहना गुरु पा। हमें क्या करना है, कब मेरे से कोई भूल चुको तो माफ़ करना, कभी भूल जाए तो हमें याद दिलाना। हम कहीं बाहर आए घर से, कहीं भी चल, हमारे रंग संग चलने गुरु जी के, क्योंकि हम चलने वाले कौन तो चलना, ये तो आप ही हो ना। और घर में रहें तो घर में, बाहर रहें तो बाहर। मैं चाहती हूँ पॉकेट स्वरूप आपका एक पॉकेट स्वरूप, इसलिए कि सदा मेरे साथ रहे, घर में विराजमान, क्योंकि मेरे घर में मेरे पति अंकल हैं। अंकल माने ना माने मैं नहीं जानती, ये सब आप पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं श्याम बाबा को मैं मानती हूँ, मेरे पतिदेव भगवान को मानते हैं, है कि भगवान है, बस उन्होंने कोई किसी को मेन नहीं कर रखा। माने शिव जी को भी मानते हैं, हाँ। और बस मुझे इतना पता है कि बस इतना छोटे से रूप मेरे साथ अंग संग्रह मेरे नीचे वो बैलेस्टेड रूप हो, चाहे वो गले वाला हो, लॉकेट से या पॉकेट से रूप हो, बस इतना चाहे मैं देखती रहूँ, बातें करती रहूँ गुरु जी से। मैं क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, जो भी हम खाना बनाएं गुरु पाजी कभी कहे ना भी आप खाओ, पहले आपको ही अर्पण है, फिर हम सब खाएंगे उसको। वो लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद किस दिन आज बनेगा, आज संडे है, मैं एक संडे को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और बाकी जिस दिन गुरुपा की इच्छा होती है बनाती हूँ। अब गुरुपा कह रहे कि वीरवार मेरा दिन है, सोचो वीरवार को बना लेगा, जिस दिन बनाना छुआ कह के बनवा जो भी है। और गुरुपा जी को क्या पसंद है क्या नहीं, गुरुपा सब बताने की कृपा करना। शुक्राना 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 गुरुपा जी, मेरे सत्संग है, मैं आपको शेयर करती हूँ, आके आप उनकी संगत को पहुँचवाना, ये भी आपकी जिम्मेवारी है गुरुपा जी। हम तो सारा कुछ आप पर सौंप रहे हैं, धन मन धन से आपकी शरण में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मेरे बेटे को लेके है और मेरा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर अपने बच्चों को रिलेटेड करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे नेबर हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जो नेबर हैं वो उनकी बोलचाल मेरे सास ससुर से बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। और मेरी सास उनसे नहीं बोलती हैं, वो मेरी सास एनी टाइम बोलती हैं कि इनसे दूर रहा करो, ये जादू टोना करती हैं और ऐसा बोलती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ना ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे बहुत बार मना किया उनसे बोलने से और अपने बच्चों को उनसे ना बोलने देना। तो पर संगत जी, मैंने ना हर बार उनसे यही बोला कि नहीं मम्मी, आप ना ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना है कि हम किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव करें और हमें पता भी नहीं है कि वो करती हैं या नहीं करती हैं। तो संगत जी, किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैंने अपनी मम्मी को बोला, मदर इन लॉ को, कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप ट्रस्ट मत कीजिए, क्या पता
कोई ऐसे ही चाहते हो कि इनकी आपस में लड़ाई हो जाए। ऐसे करके मैं अपनी मदर इन लॉ से ही बहस करने लगी संगत जी। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ना मेरी बेटी की तबीयत अचानक से ना ख़राब हो गई। मतलब उसको ना फ़ीवर आ गया और बिल्कुल ठीक मेरी बेटी गली में खेल रही थी और उसको पता नहीं अचानक से फ़ीवर आया। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, आपने अचानक फ़ीवर आया? तो वो कहती कि मम्मा वो आंटी ने मेरे को एक मिठाई दी थी प्रसाद बोल के और वो मैंने खाई थी। उसके बाद मेरे को ना वोमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। तो संगत जी मैंने ना उस बात को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो बच्चा है, कभी सीज़न चेंज हो रहा है तो फ़ीवर हो भी सकता है। तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि हर कोई बोलता है तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि नहीं वो इंसान ऐसा ही है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर संगत जी उसके नेक्स्ट डे ही है ना संगत जी, मेरे पास ना फेसबुक पे एक मैसेज गुरुपा का फ्लैश होता है जिसमें लिखा होता है कि पुत्र तेरे बच्चे को फ़ीवर हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आंटी कल फिर आएगी तेरे बच्चे को वही चीज़ देने के लिए जो उसने कल खिलाई थी। तो संगत जी मेरे माइंड में ना अचानक से मतलब वही चीज़ फ्लैश हुई कि मेरी बेटी भी यही बोल रही थी कि मम्मा उन्होंने ये दिया मेरे को खाने के लिए। और वो आंटी जो है मेरी सास घर पे नहीं होती थी, मतलब मदर इन लॉ, तभी पीछे से आती थी। तो मैं सोचती थी कि शायद मम्मी के साथ इनकी नहीं बनती हैं इसलिए ये आती हैं। पर जब गुरुजी का मैसेज मुझे फ्लैश हुआ कि बेटा वो कल फिर आएगी, तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो किसी और के लिए होगा ये मैसेज, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर संगत जी मैंने ना नेक्स्ट डे वो आंटी फिर आई, वो आंटी हमारे घर पे आई और उन्होंने ना मेरी बेटी के बारे में पूछा कि उसकी कहाँ है गुड़िया, क्या कर रही है। तो मैंने बोला उसको फ़ीवर है। तो फिर वो मेरे को फिर से मिठाई देने आई थी कि ना ये लो प्रसाद है और ये बच्चों को खिला देना। संगत जी मुझे तुरंत से गुरुपा की मतलब मैसेज का ध्यान आया कि गुरुपा ने बोला है। तो ये वही चीज़ है और जो मेरी मदर इन लॉ बोलती है वो भी बिल्कुल सही बोलती हैं। ये ब्लैक मैजिक करती है और पता नहीं इनको क्या ही प्रॉफिट मिलता है सब चीज़ें करने का। ये बात संगत जी 1 मंथ पहले की है ये सत्संग। उसके बाद से संगत जी हमने ना उनसे बिल्कुल बोलचाल ख़त्म कर दी और मैंने अपने बच्चे का गुरुपा को जल प्रसाद पिलाया और मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने मुझे बचाया उससे कि कैसी है वो मेरे को नहीं पता था, मैंने किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं किया, बट गुरुपा ने मुझे उस चीज़ से बचाया। आज तक जो है अब मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वरना आए दिन उनको फ़ीवर होता रहता था, कुछ कुछ होता रहता था। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने का, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि क्या ही हो रहा है। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।